हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं क्लास 10th वालों की मैथ लगवा रहा हूं, जिसमें आज आपकी एक्सरसाइज 2D लगना है। एक्सरसाइज 2D में हम देखेंगे सवाल किस तरीके से लगाना है। तो इस एक्सरसाइज 2D में आपके वही सवाल हैं जो एक्सरसाइज 2A, 2B, 2C, 2D में जो हमने लगाए थे 2C तक। तो उन्हीं सवालों में से कुछ सवाल दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके, तो वैसे ही आपको लगाना है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस तरीके से आपको लगाना है। एक द्विघात बहुपद k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यांकों में से एक शून्यांक -3 है, तो k का मान ज्ञात करो। देखो ध्यान से, एक शून्यांक -3 दे रहे हैं, तो जो भी ये शून्यांक देते हैं ये x का मान होता है। किसका मान होता है? x का। तो x बराबर -3 आप मान लीजिए। तो x बराबर -3 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, बहुपद में हम रखेंगे आपका k का मान आएगा। बहुपद आपका क्या है? k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर क्या है आपका? 0। क्या है आपका? 0। k-1 x का मान कितना है? -3। यहाँ पर आप क्रॉस लगाइए, -3 का वर्ग k गुणा -3 प्लस 1 बराबर 0। जब भी आपको k का मान निकालना हो तो द्विघात समीकरण के बराबर में आप क्या मान लीजिए? 0। अब 0 हम जब मानेंगे तो देखो कैसे करेंगे। अब k-1 माइनस का वर्ग करते प्लस आता, 3 का वर्ग करेंगे आएगा 9। इनका मल्टीप्लाई, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -3 का गुणा k में करेंगे तो -3k प्लस 1 बराबर 0। 9 का गुणा इसमें करिए, 9 का गुणा k में करें तो 9k, 9 एकम 9 -3k प्लस 1 बराबर 0। 9 के में से 3k माइनस कर देंगे तो कितने के बच गए आपके? 6k। 9 माइनस के हैं, 1 प्लस के हैं, तो क्या कर देंगे आप? घटा देंगे, तो -8 बराबर में 0। 8 को आप पक्षांतर करिए तो 6 बराबर 8 हो जाएगा आपका। अब इधर पर आप क्या करेंगे? 6 को नीचे ले जाएंगे तो k बराबर 8/6। 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 4/3। कितनी आ जाएगी आपकी? 4/3। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का k का मान निकल आया। हमें करना क्या है एक बार और समझें इसको। एक द्विघात बहुपद k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यांकों में से एक शून्यांक -3 है, तो k का मान ज्ञात करो। तो जो भी आपका ये शून्यांक देते हैं, ये शून्यांक आपका x की वैल्यू कहलाती है। x बराबर -3 बहुपद में रखने पर, बहुपद आपका a है, बराबर में आप 0 मानिए। x की जगह पर आप कितना रखेंगे? -3। कितना रखेंगे आप? -3। तो इधर पर क्वेश्चन नहीं लगा है, आप इधर क्रॉस मानिए। के एक्स का मतलब है k गुणा एक्स, एक्स की वैल्यू -3। k-1 जो करते हो माइनस का वर्ग करेंगे प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9, और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे -3k एकम 3k प्लस 1 बराबर 0। 9 का अंदर गुणा करेंगे 9k माइनस के 9 एकम 9 माइनस के 3k प्लस 1 बराबर 0। 9k में से 3k माइनस करेंगे तो आएगा 6k। 9 माइनस के 1 प्लस का, तो 9 में से 1 घटा देंगे तो -8 बराबर 0। 8 को पक्षांतर तो प्लस की 8, k बराबर 8/6। 2 चौके 8, 2 ती 6। k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 4/3। और दोस्तों ये सवाल आपका महा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सवाल आपका कई बार आ चुका है पेपरों में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने k का मान निकाल लिया है। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये सवाल भी आपका मोस्ट है, कई बार आ चुका है ये सवाल। कह रहे हैं शून्यांक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो देखो, एक द्विघात बहुपद के शून्यांक कितने होते हैं? 2।
पहला शून्यांक होता है अल्फा, दूसरा शून्यांक होता है आपका क्या बीटा, यानी अल्फा बीटा के मान दे रहे हैं। तो द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। बस आपको अल्फा बीटा के इसमें मान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान है -3, बीटा का मान है 4 इंटू एक्स। अल्फा का मान है आपका -3, बीटा का मान है आपका 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 1 इंटू एक्स, 4 3 12 और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो कितना आएगा आपके यहाँ पर माइनस। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 12, ये आपका द्विघात बहुपद बन जाता है। इस तरीके से आपको ये करना है कि जब भी दो शून्यांक दें -3 और 4, संख्याएं चेंज हो सकती हैं, तो पहली संख्या को मानिए अल्फा, दूसरी को मानिए बीटा, वाला एक द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान -3, बीटा का मान 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान -3 इंटू बीटा का मान 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 3 का कितना बचा 1 और इंटू एक्स -4 3 12 और प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स आएगा, माइनस के 12 ही कम मतलब 12 के 12। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 लग जाता है। दोस्तों हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यांक 2 और -3 हैं तो ए तथा बी के मान ज्ञात करो। तो ए तथा बी के मान ज्ञात कैसे करेंगे, इसमें कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद जिसके ये 2 शून्यांक दे रहे हैं, 2 शून्यांक दे रहे हैं तो ए बी के मान निकालना। तो 2 शून्यांकन का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू दे रहे हैं। तो पहले एक्स बराबर 2 बहुपद में रखने पर, बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, इसके बराबर में आप क्या मान लीजिए 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे आप 2, ए प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी रखिए 2 बराबर 0। 2 की वैल्यू 4, 2a प्लस 2 एकम 2, इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो, प्लस बी बराबर 0। 4 और 2 कितने होगा 6 प्लस 2a प्लस बी बराबर 0। 6 को पक्षांतर कर दो, 2a प्लस बी बराबर -6। समीकरण नंबर 1। अब x की वैल्यू जो 2 थी अब कितनी रखना है -3। अब x की वैल्यू x बराबर -3 बहुपद में रखेंगे, बहुपद में रखने पर बहुपद आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी बराबर 0। एक्स की वैल्यू -3 रखो, ए प्लस 1 -3 बी बराबर 0। 3 का वर्ग करेंगे 9, माइनस का वर्ग करेंगे सो प्लस, 3 का अंदर गुणा करेंगे सो -3a और ऐसा करो तो डायरेक्ट माइनस का प्लस में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास माइनस, और 3 का गुणा ये में करेंगे तो 3a। अब 3 का गुणा ये में करो, प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो -3 एकम 3 प्लस b बराबर 0। 3a माइनस के हैं प्लस के b हैं, 9 में से 3 का कितने बचे 6 को 62 पक्षांतर कर दो तो -6। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करिए, ए बी के मान आ जाएंगे। इधर पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 कितना है 2a प्लस बी बराबर -6, 3a प्लस बी बराबर -6। अब ध्यान से देखो, ए के मान तो 1 से नहीं है, बी के मान आपके 1 से हैं। तो प्लस प्लस के तो क्या करेंगे आप घटाने पर, क्या करेंगे घटाने पर, घटाएं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखो बी से बी कट जाएगा,
माइनस के 6 हैं प्लस के 6, तो जी भी कट जाएगा आपका। तो इधर पर क्या बचेगा आपका 0, 3a प्लस के हैं 2a प्लस के 3 2 5a, 5 को नीचे ले जाओ तो a बराबर कितना हो गया 0/5, a बराबर कितना आ गया आपका पास 0, a की वैल्यू आ गई आपकी 0। a का मान समीकरण चाहे आप 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, b का मान निकल आएगा। a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपके पास 2a प्लस b बराबर -6, 2 a का मान 0 प्लस b बराबर -6, 0 को गुणा 2 में करेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, 0 को गुणा 2 में करेंगे तो 0 प्लस b बराबर -6, तो b बराबर का निकल आया -6। तो एक b का मान j है और a का मान आपका j है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 लगाना था। देखो एक बार वो समझो, वे कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस b के शून्यांक 2 और -3 है, यानी कि आपके x के मान 2 दे रहे हैं। तो पहले आप क्या करना, शॉर्ट में समझो, x का मान j दे रहा है, x का मान j दे रहा है, तो पहले x का मान समीकरण में मतलब बहुपद में रखेंगे तो समीकरण 1 बनेगा, फिर -3 रखेंगे बहुपद में तो समीकरण 2 बनेगा। समीकरण 1 2 को सॉल्व करेंगे तो निकलेगा a का मान, a का मान समीकरण अपन 1 में रख देंगे तो क्या निकलेगा b का मान। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और सॉल्विंग आपको आनी चाहिए। देखो जैसे x का मान आपने 2 रखा, अब मान रखने के लिए क्या करेंगे, जो बहुपद है आपका बराबर में 0 मान लो, x की जगह पर 2 रख दो प्लस a प्लस 1 x का मान 2 प्लस b बराबर 0, 2 का वर्ग 4, 2 का गुणा ए में करेंगे 2a, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2a कम 2 प्लस b बराबर 0, 4 और 2 6, 2a प्लस b बराबर 0, 6 को पक्षांतर कर देंगे तो -6, 2a प्लस b बराबर -6, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही आप -3 रखेंगे तो x की जगह पर कितना -3 का वर्ग, a प्लस 1 x की जगह पर -3, b का b बराबर 0, 3 का वर्ग कितना आ जाएगा आपके पास 9, 3 का गुणा करेंगे a में सो -3a, -3 का गुणा प्लस 1 में करेंगे -3 प्लस b बराबर 0, माइनस के 3a प्लस के b, और 9 में से 3 गए तो कितने बचे -6। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 j है, समीकरण 2 j है। इसको अपन ने क्या किया, b के मान 1 से थे तो क्या कर देंगे अपन घटा देंगे, तो जो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जी कट जाएंगे, जी कट जाएंगे, इधर क्या बचेगा 0, 3a प्लस के होगा 2a प्लस के 3 2 5 है, 5 को नीचे ले जाओ, a बराबर 0/5, a का मान कितना आ जाएगा 0, 5 का भाग 0 में देंगे सो 0, a का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 अपने पास क्या है j, 2a प्लस b बराबर -6, a का गुणा करेंगे 0 में से 2a प्लस b बराबर -6, 0 को गुणा 2 में करेंगे तो 0 प्लस b बराबर -6, तो b का मान कितना निकल आया -6। इस तरीके से आपका a और b का मान आपने निकाल लिए है, ठीक है ना।